आज का वीडियो हमारा उन आवाजों को समर्पित है जो टूटती नहीं, लड़ती हैं। यह कहानी है हिम्मत की, इंसाफ की और उस चेतावनी की जो आज अदालतों से अपराधियों तक गई है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अकेले ही एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम के खिलाफ लड़ने की ठान ली। देखिए, इस कहानी में नाम जरूरी नहीं है, पहचान जरूरी है, और पहचान है हिम्मत। ये कहानी प्रतीक है उस अटूट इच्छा शक्ति का जो किसी भी अन्याय के सामने झुकने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन हाँ, ये लड़ाई जरा भी आसान नहीं थी। सोच कर देखिए, एक तरफ एक अकेली लड़की और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सिस्टम जो उसे कुचलने पर तुला हुआ था। पीड़िता और उसके परिवार ने जो झेला है उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्हें डराया गया, धमकाया गया, परिवार के लोगों की हत्या हुई, पिता को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। तो ये लड़ाई कितनी गैर बराबर की थी, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ एक अकेली आवाज थी और दूसरी तरफ सत्ता, पैसा और राजनीतिक रुतबे वाला एक बेहद शक्तिशाली आदमी। और जो अपराधी था वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, एक पावरफुल विधायक जो सालों से अलग अलग बड़ी पार्टियों से चुनाव जीतता आ रहा था। मतलब उसकी राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत थी। जाहिर है, ऐसे में उसके खिलाफ आवाज उठाना मौत को दावत देने जैसा ही था। पर यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि आज के दौर में इंसाफ की लड़ाई का तरीका कैसे बदल गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। याद है फूलन देवी का दौर? उस वक्त जब सिस्टम से इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने बदला लेने के लिए हथियार उठा लिए। लेकिन आज शायद हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आज के हथियार एकदम अलग हैं, जैसा कि उन्नाव केस में हुआ। आवाज उठाई गई और इस आवाज को सोशल मीडिया, सड़कों पर हुए विरोध और लोगों की एकता ने इतनी ताकत दी कि एक इंसान का संघर्ष एक आंदोलन बन गया। सच कहें तो सोशल मीडिया ने वो कर दिखाया जो शायद फूलन देवी के जमाने में नामुमकिन था। इसने एक आवाज को इतनी ताकत दे दी कि वो अपनी बात पूरे समाज के सामने रख सकी और इंसाफ के लिए एक दबाव बना सकी। और हाँ, ये आवाज अकेली नहीं थी। जेएनयू के छात्र हों, सोशल एक्टिविस्ट हों या फिर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग पीड़िता के साथ आकर खड़े हुए। सबने मिलकर दिखा दिया कि जब अन्याय होता है तो समाज एक साथ खड़ा हो सकता है। तो इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? ये फैसला सिर्फ एक जीत नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, अब बलात्कारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब संदेश एकदम क्लियर है। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी ताकत या पॉलिटिकल असर हो, आप कानून से नहीं बच सकते। इंसाफ एक दिन होकर रहेगा। और ये कहानी उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो चुपचाप जुल्म सह रहे हैं। संदेश सीधा है, अन्याय सहने के लिए नहीं होता, अन्याय से लड़ने के लिए होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस फैसले का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक केस का नतीजा है या इससे कुछ बड़ा है? और ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या एक अकेली आवाज, एक अकेला इंसान सच में पूरे सिस्टम को बदल सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।